सत साहब जी बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी भाई बहनों को दास की ओर से सत साहब। तो भाई और बहनों, परमात्मा सत्संग में कहते हैं, जैसे सांसारिक लोगों को देखें तो वो राम कृष्ण भगवान को सर्वश्रेष्ठ महेश्वर और पता नहीं क्या क्या मानते हैं, जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती वगैरह वगैरह। तो मालिक परमात्मा कहते हैं कि एक वाणी है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु भी गुरु कीन, और तीन लोग के बेधनी गुरु के आगे आधीन। तो यहाँ पर मालिक बताना चाहते हैं कि तुम राम कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ भगवान बताते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, तो उन्होंने भी गुरु बनाए और उन्होंने यह प्रमाण दिया कि गुरु बनाना जरूर होता है अपने जीवन में, क्योंकि गुरु ये होता है जो अपने अध्यात्म मार्ग में प्रेरणा देता है और सीख देता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और परमात्मा की भक्ति किए बगैर मनुष्य जीवन कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही गुरु बनाकर भक्ति करना है और मोक्ष प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बताते हैं कि रामकृष्ण ने भी गुरु बनाया और गुरु बनावे जरूरी है। और गीता जी में श्री कृष्ण जी या कोई और बता रहा, गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि गुरु ही होता है जो भगवान की प्राप्त करवाता है और गुरु ही भगवान होता है। तो भाई मनुष्य जीवन में सच्चे गुरु की पहचान क्या है ये भी गीता जी में बता रखी है, लेकिन जो सही बताए, जो शास्त्रों के अनुसार बताए, वही गुरु होता है, वही सच्चा सतगुरु होता है, वही अध्यात्म मार्ग का मास्टर होता है, वही परमात्मा होता है। तो भाई अपने खोज करनी चाहिए कि भाई हाँ, हमें जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु बनाना जरूरी है। तो हमें खोज करनी चाहिए कि जिस संसार में कौन सही बता रहा है शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि, तो वो अपने ग्रहण करने चाहिए, ना कि पाखंडवाद करना चाहिए। तो यहाँ पर शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे परमात्मा, ऐसे सदगुरु, ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, जिनके बराबर कोई नहीं है। उन्होंने सब पाखंडियों की, सब धर्म गुरुओं की पोल खोल दी है, जो पाखंड करके जनता को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं और सत्य नहीं बता रहे सत्य क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्य बताया है, तो उनके थोड़े विचार करें, उनके सत्संग सुनें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी चैनल पर आते हैं, साधना टीवी चैनल पर भी आते हैं, लेकिन मेन बात जाएगी अपने ज्ञान समझना है और सत्संग सुनना है। पर उसके अनुसार अपने जो धर्मगुरु की अभी अपन पूजा कर रहे हैं, उनके जो अपन उनकी बात मान रहे हैं, उनकी नहीं मानना, क्योंकि वे एक ऐसे पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक पाखंडवाद, झूठ बोलना, ठगना उनका पेशा है, उनका काम है। जो सत्य है उसको अपने धारण करना है, ग्रहण करना है। तो साधना टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग आते हैं 7:30 बजे से 8:30 बजे, और भी बहुत सारे 13 टीवी चैनल पर आता है मालिक का सत्संग सुने और परमात्मा का ज्ञान एक विषय आप मतलब वकील बन जाओ, वकील बन के बराबर देख लो सही चल रहे हैं, सही बता रहे हैं गुरु जी या नहीं बता रहे, तब मानो परमात्मा ने बता रखा कि भाई नाम दीक्षा लेने से पहले तुम खूब अच्छी वकीली कर लो, खूब अच्छे शास्त्रों से मिला लो, फिर नाम दीक्षा लेने के बाद फिर बिल्कुल अटमट नहीं करना है कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। जो मालिक बताएं वो सत्य मानना पड़ेगा। उससे पहले भले तुम खूब वकीली कर लो, खूब ज़्यादा है, चाहे किसी से पूछ लो, चाहे शास्त्रों में खुद पढ़ लो, गीता जी पढ़ लो, लेकिन पहला कर लो, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि उसके बाद परमात्मा जब अपन गुरु माना लेते ना बना लेते हैं, तो उसके बाद परमात्मा की हर एक गुरु की हर एक बात माननी पड़ती है। अवहेलना नहीं करना गुरु की। मानने से पहले, गुरु जी बनाने से पहले तो तुम कितनी ही कुछ कहो तो परमात्मा कहते हैं ये तो भाई अनजान व्यक्ति है, और अनजाने में गलती माफ की जाती है, जानबूझ कर नहीं की जाती। तो इसलिए पहले अच्छे से वकीली कर लो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन जीवन का कल्याण करवाएं। तो मालिक की दया से आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो टॉपिक पर। तो दास की तरफ से सभी भगत भाइयों को सत साहिब जय बंदी छोड़ दी।